नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आज हम बात करेंगे बिहार की, वहाँ के राजनीति की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा दो नावों की सवारी करते हैं। एक नाव ऐसी जिस पे वो सवार रहते हैं, दूसरा नाव वैसा जिस पे वो सपने देखते रहते हैं। एक तरह से वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हैं। जब से वो सत्ता में हैं, बिहार की सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, तब से उन्हें सपना दिखाया जाता रहा, वे सपने देखते रहे प्रधानमंत्री का, और उन्हें अब तक वेटिंग इन पीएम ही कहा जाता है। वे दावा करते रहे, दावेदारी करते रहे कि हमें बिहार से निकलकर दिल्ली जाना है, लेकिन उनके सपने लगातार धूल दूषित होते रहे। उन सपनों को कटार मारी जाती रही और अमित शाह जैसे, गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग कहते रहे कि यहाँ नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं है। यानी कि उनके सपने पे कटार मारते रहे। फिर भी वे कोशिश करते रहे कि हम मोदी के बाद प्रधानमंत्री हम बनेंगे, सेकंड बनेंगे, ऐसी उनकी चाहते रही है। वे सपने देखते रहे, लेकिन आज तक उनके सपने पूरे नहीं हुए। और अब जबकि बिहार में चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव, तो एक ऐसा खेल आन पड़ा है जिसमें वे फिर फांस फसैया में फंस गए हैं। फांस फसैया इस बार उनको महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दे दिया है। धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और अब कोशिश है कि धनखड़ की जगह कौन उपराष्ट्रपति बने या बनाया जाए। आपको मालूम हो चुका होगा कि धनखड़ ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं, सियासी कारणों से इस्तीफा दिया है। उन पे दबाव था, और दबाव किनका था यह भी आपको मालूम हुआ। किन वजहों से दबाव था यह भी आप तक खबर पहुंच गई होगी। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जैसे पद जो भारत में मौजूद हैं, एक प्रतिष्ठाजनक जो पद हैं, वे भी राजनीति से प्रेरित हैं, और वे भी राजनीति से प्रेरित व्यक्ति बैठे हुए वहाँ पे। इसलिए उसकी गरिमा का भी गिरा हुआ है, ह्रास हुआ है, यह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जबकि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो सियासत ने अपना फांस फसैया फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फेंका है कि आप भाई साहब अब आप आ जाइए दिल्ली, आप धनखड़ जी के जगह पे आप उपराष्ट्रपति बनिए और हम बिहार में चुनाव कराते हैं ठीक ढंग से। क्योंकि सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि बिहार हमारे कब्जे में हो, बिहार में हमारी सरकार हो। उनकी कोशिश चलती रही है, लेकिन नीतीश ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। बेशक वे लालू के चेले हैं, संपूर्ण क्रांति से भी आते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सपनों को वे काटते हैं, उन्हें बैठने नहीं, उन्हें चढ़ने नहीं देते। ऐसे हालात में वे नहीं चाहते कि हम दिल्ली निकल जाएं और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी वाले जगह पे विराज जाएं। चूँकि उनके जाते ही बिहार में जेडीयू की हालत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे हालात में दिल्ली ने यह पासा फेंका है कि नीतीश जी आप आइए, आप धनखड़ जी के जगह पे आइए, और हम बिहार में आपके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। यह उनको प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन यह भी उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करके हमारी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। उस हालात में जबकि बिहार का सिचुएशन बिल्कुल बदल चुका है, बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है,
और सच ये है कि नीतीश कुमार भी बदल चुके हैं। स्वास्थ्य कारणों से वे बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। फलक उनका सोचने का बहुत छोटा हो गया है, लिहाजा वे दिल्ली तक सपना नहीं देख रहे हैं। वे जो फॉर्म भेजा गया है दिल्ली से उपराष्ट्रपति का, उस पर अपना सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे उपराष्ट्रपति बनना नहीं चाहते। वे बिहार की ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो बिहार की सिचुएशन है उसी में वो लड़ना भी ना चाहते हैं। वे दिल्ली अब नहीं सोचते। तो ऐसे हालात में अब फिर, जबकि यह खेल जो हुआ था धनखड़ जी के साथ, जिसने भी खेला, आपको मालूम है सरकार ने खेला है कि नीतीश कुमार जी को लाया जाए और वहाँ अपनी सरकार बनाई जाए, लेकिन सरकार खुद भी इस खेल से फंस गई है और उस वैकल्पिक तौर पे 4-5 नाम और धनखड़ जी वाले नाम पे अब सरकार को मन महसूस कर फिर सोचना पड़ रहा है, जिसमें आपको पहला नाम जो चल रहा है वे नितिन गडकरी का चल रहा है। फिर सरकार ने लंबा खेल खेला है कि नितिन गडकरी को उपराष्ट्रपति बना के वे जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या उनको सपना दिखाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। यह चाल चली जा चुकी है। तो नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है, उसके बाद मनोज सिन्हा का भी नाम आ रहा है, और फिर हरिवंश का भी नाम आ रहा है, पत्रकार हरिवंश, उनका भी नाम आ रहा है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको उपराष्ट्रपति बना के वेंकैया नायडू बनाया जा सकता है। मतलब रबर स्टाम्प की तरह उपराष्ट्रपति का पद को बनाया जाएगा और उनको रबर स्टाम्प ही बनाया जाएगा। जबकि सच यह है कि धनखड़ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके बारे में चर्चा है कि वे बेशक खाते थे भाजपा का, लेकिन राग अलापते थे कांग्रेस का। कई चीज़ें समझी बूझी गई और कई खेल पकड़े गए और उसमें लगा कि धनखड़ जी सरकार को उलट पलट देंगे, सरकार का तजिया पहलाम कर देंगे, इसलिए समय रहते ही धनखड़ जी को ही समाप्त कर दिया गया है। यह है वर्तमान मौजूदा राजनीति, और यह राजनीति जो है बहुत ही भयावह है, जिसको आप देख समझ रहे हैं। अगर आप राजनीति के ज्ञाता हैं, थोड़ा बहुत राजनीति की गंभीरता से समझते हैं, तो यह इस बात को आप समझ सकते हैं। तो बिहार की राजनीति पे ही आते हैं तो बिहार की राजनीति बहुत ही अब संकट काल से चल रहा है और नीतीश कुमार भी बहुत संकट काल में चल रहे हैं और उनकी सियासत भी संकट में है और बिहार की सियासत भी संकट में है, क्योंकि वहाँ का पूरा प्रदेश बदल चुका है और चुनाव के माहौल में अब रंगने लगा है। तो कृपया आप बिहार की राजनीति को देखें और केंद्र की राजनीति को भी देखें, और इसकी जो बिहार की राजनीति की जो पटकथा है वो केंद्र से ही लिखी जा रही है, वहीं से संचालित हो रही है। बिहार का डिसीजन बिहार में नहीं हो रहा है। वहाँ लोकल पार्टियाँ, लोकल लोग, नए लोग आ गए हैं जो बिहार की राजनीति को बदलने के लिए कमादा रखते हैं और वे बदल भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए। बाकी धीरे धीरे आपकी उन राजनीति की परतें हम खोलेंगे और बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है। शुक्रिया।